आधिकारिक रूप से अमेरिका की कमान अपने हाथों में लेने से पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों से हलचल मचा दी है। कनाडा, पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर उनके इरादों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने, पनामा नहर पर दोबारा नियंत्रण पाने और अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही है। यहाँ हम बात ग्रीनलैंड की करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 80% हिस्सा हमेशा बर्फ में ढके रहने वाले ग्रीनलैंड को वह खरीदने की बात क्यों कर रहे हैं। हालांकि ग्रीनलैंड खरीदने की वजह क्या है, यह बात भी उन्होंने बताई है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को देखते हुए दुनिया के सबसे बड़े इस द्वीप को खरीदना जरूरी हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड के चारों तरफ रूस और चीन के पोत घूम रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसलिए अमेरिकी हितों की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना जरूरी है। ग्रीनलैंड ट्रंप के दिल के इतने करीब हो गया है कि बीते मंगलवार को उन्होंने अपने बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को प्लेन से ग्रीनलैंड भेज दिया। यह कुछ कोई चीज़ खरीदने से पहले उस वस्तु का मौका मुआयना और जायजा लेने जैसा था। ग्रीनलैंड में पत्रकारों ने जब जूनियर से पूछा कि क्या वह ग्रीनलैंड खरीदने आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, उनके पिता ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लोगों को हेलो कहने के लिए भेजा है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप काफ़ी सीरियस हैं। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने सेना के इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया है। हो सकता है कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दें। यह तो हुई ट्रंप की बात। अब सवाल है कि ट्रंप की इस पेशकश पर डेनमार्क या ग्रीनलैंड का स्टैंड क्या है। डेनमार्क इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड के विदेश और रक्षा मामलों को यही देश देखता है। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सेन ने तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। हालांकि ग्रीनलैंड के पीएम म्यूटे एगेडे चाहते हैं कि उनका देश डेनमार्क से पूरी तरह स्वतंत्र हो, लेकिन अमेरिका के साथ जाने के लिए वह अभी राजी नहीं है। ग्रीनलैंड में चुनाव होना है, ऐसे में यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। बहरहाल, देशों की खरीद फरोख्त बाकी चीज़ों की तरह नहीं होती। इसमें कई तरह की नागरिक और कानूनी अड़चनें भी होती हैं। ग्रीनलैंड में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा तो नहीं, लेकिन दुनिया में यूएस के जितने भी बड़े सैन्य बेसेज हैं उनमें से यह एक है। यहाँ अमेरिका का एक स्पेस मिशन भी है। जाहिर है कि ग्रीनलैंड के आसपास और चारों तरफ जिस तरह रूस और चीन की गतिविधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं, उससे अमेरिका के हितों को खतरा हो सकता है और इसके प्रति अमेरिका को सजग और सतर्क भी होना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्रीनलैंड खरीदने के पीछे ट्रंप की एक और मंशा काम कर रही है। ऐसी कई रिपोर्ट आई हैं जिनमें ग्रीनलैंड में तेल, गैस और अन्य बहुमूल्य खनिजों के होने की प्रबल संभावना जताई गई है। ट्रंप पवन ऊर्जा, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों पर खर्च को पहले ही अनर्गल बता चुके हैं। वह तेल और गैस के लिए ड्रिल पर जोर दे रहे हैं। उनका इरादा और योजना ग्रीनलैंड में ड्रिल कराकर तेल और गैस का भंडार करना और फिर उसे दुनिया भर को बेचना है। आर्कटिक और ग्रीनलैंड में बर्फ जिस तरह से तेजी से पिघल रही है, उससे दुर्लभ खनिज तत्वों का दोहन करना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव दिया है। 1860 के दशक में अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने भी इसी तरह का विचार रखा था। डेनमार्क की कॉलोनी रह चुका ग्रीनलैंड ने साल 1979 में अपने काम काज के लिए एक संसदीय प्रणाली बना ली। एक स्वायत्त क्षेत्र और देश होने के बावजूद इसकी विदेश और रक्षा नीति डेनमार्क नियंत्रित करता है। तो सैन्य बेस को लेकर ग्रीनलैंड की अमेरिका के साथ भी एक संधि है। यह संधि ग्रीनलैंड को सुरक्षा गारंटी देती है। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की भौगोलिक बनावट की। 21 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वाला ग्रीनलैंड का करीब 80% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसका तटवर्ती इलाका काफ़ी उबड़ खाबड़ और ज़्यादातर पर्वतीय इलाका बंजर है। बर्फ वाली कई जगहों की मोटाई 11,000 फीट यानी 3,350 मीटर तक है। खास बात यह है कि ग्रीनलैंड पृथ्वी के दोनों गोलार्ध, उत्तरी और पश्चिमी दोनों में स्थित है। उत्तर में यह आर्कटिक सागर, पूर्व में ग्रीनलैंड सागर, दक्षिण पूर्व में नॉर्थ अटलांटिक सागर, दक्षिण पश्चिम में डेविस स्ट्रेट, पश्चिम में बैफिन बे और उत्तर पश्चिम में लिंकोल्न सागर से घिरा है। ग्रीनलैंड अपनी समुद्री सीमा कनाडा, आइसलैंड और नॉर्वे से साझा करता है। वर्ल्ड एटलस की रिपोर्ट के अनुसार
ग्रीनलैंड की आबादी 56,225 है। यहाँ की जीडीपी 3.05 अरब डॉलर और प्रति व्यक्ति आय $54,470 है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।